नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज जहां हम खड़े हैं ये राजपथ कर्तव्य पथ में बदल चुका है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुलामी के तमाम निशानों को मिटाना है और उसी कड़ी में ये कर्तव्य पथ समझा जा रहा है, क्योंकि इंडिया गेट के आसपास बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो गुलामी के जख्मों को सूखने नहीं देती हैं। आज ये ऐतिहासिक पल आ गया है। बस कुछ ही घंटों में ये इतिहास रचा जाएगा। ये राजपथ कर्तव्य पथ में तब्दील हो गया और इसी के साथ आप ये समझिए कि ये राजशाही से निकालने का काम करेगा और प्रधान सेवक के तौर पर सरकार और तमाम नौकरशाहों को अपने कर्तव्य का बोध कराएगा। इसके साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तमाम गुमनाम बलिदानों को भी आज के युवाओं को प्रेरणा देगी। उनकी वो प्रतिमा जो हमें इंडिया गेट पर नजर आएगी, 28 फीट ऊंची वो प्रतिमा, उनके बलिदानों को हमेशा याद कराती रहेगी। तो आज इंडिया टीवी के साथ आप लगातार बने रहिए, क्योंकि इसी कर्तव्य पथ की एक एक तस्वीर इंडिया टीवी आपको आज दिखाने वाला है। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इसके साथ ही साथ आज इतिहास में झांकने की भी कोशिश करेंगे। जाने माने इतिहासकार भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनुज धर, जो कि नेताजी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ रहेंगे प्रोफेसर कपिल कुमार, उनके साथ मेरे सहयोगी पवन नारा मौजूद है। गोनिका अरोड़ा मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है और मनीष प्रसाद भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो देखिए, आइए चलिए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चूंकि हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, आज इतिहास रचने वाला है इस देश में और नेताजी की एक बड़ी प्रतिमा, उनके बलिदानों की याद हमेशा हमें कराती रहेगी। आपके नज़रिए से समझूं, आपके चश्मे से अगर समझूं, कैसे समझाएंगे आज के इस दिन को आप? थोड़ा मुश्किल है शब्दों में व्यक्त करना, क्योंकि सन 47 में जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, देश को आज़ादी मिली है, तो डिमांड उठी थी कि नेताजी की उनकी तस्वीर लगनी चाहिए हमारी असेंबली में, जो बाद में हमारा पार्लियामेंट हाउस बना है। सरकार ने मना कर दिया और करते करते जाके 1978 में जब पहली बार इस देश में जनता पार्टी की सरकार आती है, एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, तब जाकर के नेताजी की तस्वीर पार्लियामेंट हाउस में लगी है। तो सुभाष बोस वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होने के 25 साल तक इन्होंने पार्लियामेंट में फ़ोटो तक नहीं लगवानी थी। उस देश में ये सोचना कि ये जिस हम पाथ में आज हम खड़े हैं कर्तव्य पथ के ऊपर, इसका नाम किंग्सवे था। अंग्रेज़ों ने किंग जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर रखा था। जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति वहाँ पे, जहाँ पे नेताजी की मूर्ति लगने वाली, वहाँ उनकी मूर्ति लगी थी। आज़ाद होने के बाद में जिन लोगों ने 200 साल तक गुलामी झेली थी, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा की मूर्ति को हटा दें, उसका नाम चेंज कर दें। बड़ी मुश्किल से सन 55 में जाकर के किंग्सवे का नाम रूस के राष्ट्रपति ने यहाँ पर आना था, तो फटाक से कि रूसियों को ये बहुत ख़राब लगता था करके देखने में, तो फटाक से पार्लियामेंट इन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि इसका नाम चेंज कर देंगे। तो उन्होंने किंग्सवे को हिंदी में कर दिया ट्रांसलेट राजपथ। किंग मतलब राज, मतलब राजा हमारे ब्रिटिश राज, और राजा हमारे किंग जॉर्ज फिफ्थ। तो फिफ्थ की मूर्ति, फिर उसके बाद में जो मूर्ति यहाँ जो लगी हुई थी हमारे उस कनोपी के नीचे जहाँ नेताजी की मूर्ति लगने वाली है, उसको हटाने की हिम्मत किसी माइके लाल ने इस देश में 47 के बाद नहीं थी। बातें बड़ी करते कांग्रेसी आज करते, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों की मूर्ति हटा दें। उसके बाद में फिर ये 1965 में जाकर के नेताजी के समर्थकों ने जाकर के मूर्ति पे चढ़ गए, उसका नाक कान तोड़ दिया और मुंह पर कालिक पोती और नेताजी का फोटो लगा दिया। उसको लेकर लंदन में जाकर के प्रॉब्लम हुई। लंदन में लोगों ने बोला कि आपने राजा की बेइज्जती करी है। तब जाके भारत सरकार ने कहा कि इस मूर्ति को हम यहाँ से खंडित हो गई, हटा देते हैं। तो ये नेताजी की मूर्ति हटने का 100% श्रेय जो है नेताजी के समर्थकों को जाता है। 1965 में 68 में ये मूर्ति यहाँ से हटी, और वही जो घटना घटी थी सन 46-47 के बीच में, कि जब लड़ाई लड़ने की बारी आई थी तो नेताजी और उनके साथी सबसे आगे थे, लेकिन जब रेवड़ियां बटनी शुरू हुई तो कांग्रेसी पहले पहुंच गए। उसी तरह से वही घटना घटी 1968 में, कि जैसे ही वो मूर्ति यहाँ से हटती है, ये लोग पहुंच गए और कहा कि महात्मा गांधी की मूर्ति यहाँ लगा दो, और सरकार ने पास भी कर दिया कि हम लोग गांधी जी की मूर्ति लगाएंगे, लेकिन वो मूर्ति नहीं लगी। और आज हम लोग हमें विश्वास नहीं होता कि इस जगह पे, हमें सपने में एक ही नहीं था। ये भारत का सबसे इंपॉर्टेंट रोड है, सारी भारत के लोग यहाँ आते हैं, यहीं हमारा सारी देश की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग यहीं पर मौजूद है। यहाँ पे नेताजी की मूर्ति लगने का मतलब, एक झटके में मोदी जी ने उनको जो रिस्पेक्ट दी है, वो सुभाष बोस को आज तक नहीं मिली है उनके नाम को, और एक झटके में नेताजी को आपने देश के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।